नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। निवार साइक्लोन के बाद चक्रवाती तूफान बुरेवी का बढ़ा खतरा, तमिलनाडु और केरल में अलर्ट, शुक्रवार को तट से टकरा सकता है। गहलोत सरकार ने लापरवाह कर्मचारियों पर कसा शिकंजा, राज्य सेवा के अधिकारी लंबी छुट्टी पर गए तो रिक्त माना जाएगा पद। सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर कार्यकर्ता आमजन तक पहुंचाएंगे सरकार की उपलब्धियां, कोरोना के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी जारी, राजस्थान में 18 पैसे और 21 पैसे की बढ़ोतरी, पेट्रोल पहुंचा 90 के करीब। तमिलनाडु और केरल पर नए चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा मंडरा रहा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में चक्रवाती तूफान बुरेवी के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों में हवाओं के साथ साथ समुद्र में लहरें भी तेज होने लगी है। भारत मौसम विभाग के अनुसार बुरेवी आज रात या कल सुबह तक दक्षिणी तमिलनाडु के तट को पंबन और कन्याकुमारी के बीच से पार करेगा। भारत मौसम विभाग की साइक्लोन वार्निंग डिवीजन ने कहा कि बुरेवी साइक्लोन 4 दिसंबर को तमिलनाडु से टकरा सकता है। बुरेवी केरल के बहुत करीब है। मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। वे 98 साल के थे। खबरों के मुताबिक गुलाटी का पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुरुवार सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने सुबह 5:38 पर अंतिम सांस ली। इससे पहले वे कोरोना से संक्रमित हो गए थे, हालांकि बाद में वे ठीक हो गए थे। पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता और संविधान निर्माण में अतुलनीय भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि वे एकमात्र देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार इस पद पर रहे। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 35,551 मरीज संक्रमित हुए हैं। वहीं इस दौरान 526 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 1,38,648 हो गई है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,34,965 हो गई है। अब तक 89,73,373 लोगों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। वहीं कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 4,22,943 हो गई है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के जरिए लापरवाह सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है। राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार राज्य सेवा के अधिकारी 2 माह से ज्यादा समय पर अवकाश पर गए तो उनका पद रिक्त माना जाएगा। उनके स्थान पर अन्य अधिकारियों को पदस्थापन कर दिया जाएगा। राज्य सरकार का नया आदेश राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं कार्मिकों पर लागू होगा। सरकार की इस कवायद का उद्देश्य ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर शिकंजा कसना है जिनकी लंबी अवधि के अवकाश और लापरवाही से विभागों का कामकाज प्रभावित होता है। गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल की वर्षगांठ 17 दिसंबर को है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मौके पर सरकार के जनहित के संदेश आमजन तक पहुंचाएगी। हालांकि इस बार कोरोना के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आमजन को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इस सरकार ने जो वादे चुनाव से पहले किए थे उनमें से 55% वादे पूरे हुए हैं। ये पहली बार राजस्थान में हो रहा है। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के चौथे और अंतिम चरण का प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस, भाजपा सहित क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी। प्रत्याशियों ने रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए जमकर प्रचार किया। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी केवल घर घर जाकर ही अपने लिए वोट और समर्थन मांग सकेंगे। पंचायत जिला परिषद के चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान 5 दिसंबर को होंगे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के 12 जिलों के 50 निकायों में हो रहे चुनाव में आज नाम वापसी का आखिरी तारीख है। शाम 5 बजे निकाय चुनाव के फाइनल प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। बूंदी में न्यायपालिका मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने नगरपालिका के रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। रैन बसेरे में कमियां मिलने पर उन्होंने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मोती शंकर नागर को सुधार के निर्देश दिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि रैन बसेरे की जानकारी आम लोगों को दी जाए। साथ ही पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय व स्नान घर की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि रैन बसेरे की कमी के कारण कोई असहाय व्यक्ति खुले में रात्रि गुजारने को मजबूर ना हो।
नगर पालिका इंदरगढ़ में रेन बसेरा है, बट उसके अंदर बेसिक चीजें नहीं हैं अभी। ना तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सेपरेट टॉयलेट बाथरूम है, और तार भी नंगे तार काफी हैं, जो कि भविष्य में कभी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे रेन बसेरा है, इस संबंध में कोई विज्ञापन आदि सार्वजनिक स्थलों पर नहीं है, जिस संबंध में ईओ नगर पालिका को निर्देश दिए गए हैं कि वह सार्वजनिक स्थलों पर अपने आश्रय स्थल बाबत पैम्पलेट्स वगैरह छपवा के वहाँ पे लगाए सार्वजनिक प्लेसेस पे, जिससे लोगों को पता लगेगी नगर पालिका इंदरगढ़ में किस जगह पे रेन बसेरा है। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार तेजी आ रही है। पेट्रोल के दाम में 18 पैसे और डीजल के दाम में 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई। जयपुर में अब तक पेट्रोल के दाम 18 पैसे बढ़कर 89 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 21 पैसे की तेजी के साथ 81 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर पर आ गए। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 82 रुपए 66 पैसे व डीजल के दाम 72 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।